बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम CS301P जो है उसकी असाइनमेंट का 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस असाइनमेंट के अंदर हमने जो div C++ यूज़ करना है वो कोई सिंपल div C++ नहीं होगा, बल्कि वो div नेगेटिव C++ IDE की तरफ से होगा। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या है तो इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने बताया भी है लेकिन उसमें एरर आ रहा है, उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप मेरी वीडियो को फुल देखोगे इंशाल्लाह आपके 20 मार्क्स जो है ना वो पूरे के पूरे आएंगे। और जो आपकी ड्यू डेट है वो 24 जून है, इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आपने उस टाइम तक इसको अपलोड करना है। ठीक है, तो आपने गौर से सुनना है, जैसे मैं बताऊँ वैसे आपने करना है और कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोड भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और CS201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट, CS201 सिस्को वाली असाइनमेंट्स कोई भी आपको बनवानी हो, पेड पे बनवानी हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है कि हमने क्या करना है। बेसिकली एज अ डेवलपर हमें एक टास्क दिया गया है, उसमें हमने डेवलप क्या करना है, एक कंपनी के लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो डेवलप करना है। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम जो एम्प्लॉय होंगे जितने भी हमारी कंपनी के, उनका जो रिकॉर्ड्स होगा उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने कोई उसके अंदर कोई एम्प्लॉय को ऐड करना है, मतलब कि कोई छोड़ गया है उसको रिमूव करना है, उसकी हर चीज़ रिमूव करनी तो उसको कर सकें, कोई ऐड करना चाहते हैं तो उसको कर सकें। और उनकी एक यूनिक आईडीज़ हों जिनको लेके हमने क्या करना है, पूरा एक अपना सॉफ्टवेयर होगा जिसको हमने जो है ना वो बनाना है। और उसके अंदर हमने BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री की जो इम्प्लीमेंशन है वो यूज़ करनी है, यानी कि BST जो है वो यूज़ करेंगे हम उसके अंदर। और उसके अंदर हमारे पास 3 जो है ना वो मेन फंक्शंस होने हैं, जिसमें क्या है कि हम सबसे पहला क्या करेंगे कि BST स्ट्रक्चर को जो है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, उसके अंदर हमने 3 ऑपरेशन करने हैं। पहला होगा कि अब जो एम्प्लॉयज़ उनको ऐड कर सकें, फिर उनको रिमूव कर सकें, फिर उनको डिस्प्ले कर सकें कि टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं, उनकी जो तनख्वाह कितनी है, उनको अगर किसी ने तनख्वाह दे दी है तो वो कितनी है, कब आया है, किस टाइम वो छोड़ के गया, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये वो वगैरह सारा एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड्स है ना वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद डाटा वैलिडेशन है और एरर हैंडलिंग है। अगर इसके अंदर कोई भी एरर आता है तो उसको हमने हैंडल कैसे करना है उसको भी हमने इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर उन्होंने हमें एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट दी है कि हमने क्या करना है, अपनी स्टूडेंट ID को लाजमी लिखना है। अगर हम उसको नहीं लिखते तो हमारा जो है वो बिल्कुल जो है ना वो 0 मार्क्स आएंगे। और ये कहाँ पे लिखनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लिखनी वो भी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया है कि ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्स हैं, आपने जो जो लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी है और जो जो नहीं करनी वो उन्होंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में उन्होंने बोला है कि डू नॉट यूज़ लाइब्रेरीज़ अदर दैन दीज, इन 2 के अलावा हमने कोई दूसरी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी। इसी तरह एम्प्लॉय के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो कंस्ट्रक्चर होगा वो भी हमारा इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, और क्लास जो नोड होगी उसके अंदर भी हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होंगी वो हम यूज़ नहीं करेंगे। और फंक्शंस में हमारे पास ये फंक्शंस हैं, ये होने चाहिए। इन फंक्शंस के अलावा हमने कोई चौथा फंक्शन यूज़ नहीं करना। बेसिकली इसमें आपने क्या करना है कि एम्प्लॉय को ऐड करना है या इंसर्ट कह सकते हो, उसको रिमूव कैसे करना होता है, उसकी डिस्प्ले जो है ना वो कैसे आपने करना है। और अगर हम एक रैंडमली सर्च करना चाह रहे हो एम्प्लॉय को तो वो कैसे करेंगे। ये 5-6 जो फंक्शन है इनको हमने ऐड करना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने हमें एक आउटपुट दिया हुआ है और इस आउटपुट के अंदर उन्होंने हमें यहाँ पे ना क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपकी जो आईडी आएगी ना वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, और ये अब आईडी लिखनी कैसे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, देखें बहुत सारे लोग ये एक असाइनमेंट जो CS201P की है ना, वहाँ पे उन्होंने एक वीडियो दी हुई है इंस्ट्रक्टर ने, और उस वीडियो के अंदर जो आउटपुट है ना वो जो ये हमारे पास सैम्पल आउटपुट है इससे बिल्कुल डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जितनी भी ऐसी असाइनमेंट जिनके अंदर हमने कोड लिखना होता है, चाहे वो HTML हो, चाहे वो div C++ के अंदर हमने जो है ना C++ का हो, तो उसके अंदर जो सैम्पल आउटपुट उन्होंने हमें दिया होता है ना उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम हमारा सैम्पल भी आउटपुट जो है ना
हमारा जो हम कोड लिखेंगे उसका जो आउटपुट है वो भी सेम टू सेम ही आना चाहिए, ठीक है। ये आपने नोट रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ये जो कंप्लीट सैम्पल आउटपुट है इसी के अकॉर्डिंग आपका वो वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो कोड है वो मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ बेसिकली, ठीक है। किधर क्या, अच्छा ये यहाँ पे कोड है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं हमारे जो हमारे पास है यहाँ पे दो हैं बेसिकली मेरे पास, डिव सी प्लस प्लस। ये वाला जो डिव सी प्लस प्लस है इसको मैं ओपन किया हुआ है, बट इसका इशू क्या आएगा, ठीक है। ये डी प्लस प्लस सिंपल नहीं है, ये वो है जो IDE से रिकमेंडेड है, ठीक है। IDE वालों की तरफ से है। यहाँ पे आप इसका कोड दे सकते हो डिव नेगेटिव सी प्लस प्लस 5.11। ये बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है, लेकिन इसमें भी क्या करता है जब हम कोड पेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको इसका बताया कि इसको डाउनलोड करो और ये मोबाइल में ही होगा, ठीक है। ये मोबाइल में होगा, ये पीसी के सॉरी मोबाइल में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ही डाउनलोड होगा। और इसको मैं जहाँ पे जब रन करता हूँ ना इसके अंदर अपना कोड पेस्ट करके, तो यहाँ पे हम इसका कुछ भी लगा देते हैं, ठीक है। जब हम रन करते हैं तो यहाँ पे एक हमें इशू आता है, ठीक है। यहाँ पे अभी इशू आएगा अगर अभी इसने इशू दिया तो, ठीक है। अगर नहीं दिया तो वेल एंड गुड है, यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जो नल PTR के दरमियान जो ब्रैकेट्स हैं इर्द गिर्द, उसके अकॉर्डिंग ये देता है इशू। और ये जो आप सिंपल डिव प्लस प्लस यूज़ करोगे उसमें भी ये इशू देता है। और जो ये वाला है ये मेरे पास तो इशू दे रहा है, आई डोंट नो कि क्यों दे रहा है, हालांकि मैंने अपडेटेड वर्जन जो है ना उसको डाउनलोड करके उसके अंदर ही ये अभी रन किया है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक और डाउनलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इम्बार कैड्रो डिव सी प्लस प्लस, ठीक है। ये आप देख सकते हो। इस पर जब हम क्लिक करते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने रन किया था तो मेरा इजीली रन हो गया था। अब इसको बताने का मकसद क्या है, क्योंकि जब आपके पास डिव सी प्लस प्लस जो सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो बिल्कुल रन नहीं होगा, उसके अंदर भी वही सेम एरर आएगा जो पहले हमने एरर देखा है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वही कोड सेम जो है ना वो पेस्ट करता हूँ और इसको भी रन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कोड बिल्कुल रन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली रन होगा, इसमें कोई किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल राइट हैं। मैं आपको बताऊंगा कि चेंजिंग कहाँ पे करनी। हम पहले सबसे पहले इसकी ना मैचिंग थोड़ी सी कर लेते हैं अपने आउटपुट के साथ। ये हमारे इंस्ट्रक्टर का आउटपुट है जिसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो मेन जो चीज़ थी वो यहाँ पर हमने अपनी ID लिख दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है BC 1 2 3 4। यहाँ पे आपने अपनी ID लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके कोड के अंदर ही आपका जो है वो है ना क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोड के अंदर आपका बना हुआ है जगह जहाँ पे आपने ID लिखनी है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने जस्ट अपनी ID लिख देनी है, इसको डिलीट करके अपनी ID लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो असाइनमेंट का बाकी सेक्शन है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास 3 चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय विद ID 1 हैज़ बीन एडेड। ये तीन जो है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है कि एम्प्लॉय डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करने, वो भी हमने यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। सेम टू सेम है, कोई इसमें एक भी वो क्या बोलते हैं कि सेमीकोलन का भी इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इशू ना करे, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हैं सेकंड ID के, वो यहाँ पे उन्होंने बोला कि रिमूव कर देने हैं, और हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वो भी रिमूव करके जो है ना सेकंड ID के जो है ना वो भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को, आपके सामने है, ठीक है। मतलब ये दिखाने का मकसद ये है कि जो हमारा कोड है, जो इनका कोड है वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल 110% राइट है, ठीक है। अब ये कोड जो है इसके अंदर चेंजिंग क्या करनी होती है। अब उन्होंने तो हमें बेसिकली बोला, यहाँ पे देखें, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे ना स्ट्रिक्टली बोला है कि आपने जो डी प्लस प्लस यूज़ करना है ना C++, वो IDE वाला होना चाहिए, ठीक है। जो तो वो 5.11 वर्जन ही C++ IDE वाला ही है। अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमने चेक करना था हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यही इसी की जो आउटपुट आई है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो पहले नंबर पे आपको आउटपुट शो हो रही है ये है हमारी डिव C++ की, जो कि क्या था, मतलब कि उसमें हमारा कोड रन नहीं हो रहा था, ठीक है। एरर आया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो
सेकंड है उसमें हमारा कोड रन हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है ये मैं फ़ाइल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसमें जस्ट अपनी आईडी लिखनी है और इसको मैं अपलोड कर दूंगा। आपने क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो एरर है ये आपको सिंपल जो डीव C++ उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर आप 5.11 करते हो तो मुझे तो इसमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको देखने को नहीं मिलता तो वेल एंड गुड है, आप उसी को यूज़ कर सकते हो। समझ आ रही है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास है इसको सेव कर लिया। अब इसमें आपने अगर कोई चेंजिंग करनी है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें जो बताया था ना कि आपने एम्प्लॉय की जो लाइब्रेरीज यूज़ करनी वो ये हैं, जो क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, क्लास नोड्स हैं, क्लास BST है, बाइनरी सर्च ट्री वाला, वो सारी A to Z मतलब कि बिल्कुल राइट है, उसके अकॉर्डिंग है जो हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरी चीज़ नहीं लगाई हुई, ठीक है। मतलब कि कोड बिल्कुल राइट है, एग्जैक्टली 110%। आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा आपको दिल करे, ईजी रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट अपनी आईडी डालनी है और कुछ भी नहीं करना। आप अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप छोटे छोटे कमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें क्लास एम्प्लॉय है ना, तो यहाँ पे आप जो है ना वो जो है ना थोड़ा सा डिटेल दे सकते हो कि क्लास एम्प्लॉय होता क्या। बेसिकली यहाँ पे आप आएँ और डबल स्लैश लगाएं, ठीक है। डबल स्लैश लगाने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, जो भी लिखोगे वो इफेक्ट नहीं करेगा आपके कोड को, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी इसकी डिटेल लिख रहे हो एक लाइन की तब भी इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे और कुछ मतलब कि फालतू में कुछ नहीं लिखना, जो डिटेल अगर आप लिखना चाहते हो, एक कमेंट लिखना चाहते हो, जैसे हम मैथ के अंदर लिखते हैं कि नाउ वी एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस, इस तरह से कुछ भी जो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा होता है हमारे कोड को, हमारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने कोड दिए हुए हैं कि इंसर्ट एम्प्लॉयज, प्रिंट ऑल एम्प्लॉयज, रिमूव एन एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ से क्या एक अच्छा इफेक्टिव आ रहा होता है। इस तरह से कमेंट ऐड करने से भी आप थोड़ा सा अपना चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। और आपकी आईडी आपके पास होनी चाहिए। मोबाइल में वर्क नहीं करेगा, पीसी के अंदर वर्क करेगा, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप में से किसी ने भी पेड असाइनमेंट बनवानी है तो आप रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह 110% गारंटी के साथ आपको असाइनमेंट बना के दे दी जाएगी, और जो भी अवेलेबल होंगी आप रब्ता कर लेना, ठीक है। और सिस्को असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तीनों की तीनों अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए हो आप रब्ता कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।